मैं किसानों के इस अद्भुत संघर्ष को सलाम करता हूँ। ये वही किसान है जिसने 1857 यानी पहली जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों से लोहा मनवाया था और उसके बाद दमन के बावजूद 90 साल तक ये किसान दुनिया के सबसे बड़े राज्य यानी ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संघर्ष करता रहा। 90 साल तक वो जो ये समझ रहे हैं कि किसान झूठे वादों से घर वापस लौट जाएगा, उन्हें नहीं मालूम कि ये किसान 1 या 2 महीने का संघर्ष नहीं चला रहा। ये संघर्ष 90 साल तक चल सकता है। वो जो समझ रहे हैं कि दमन की चक्की से किसानों को पीस डालेंगे, उन्हें मालूम होना चाहिए जब किसान उठता है तो वो संघर्ष को चरम सीमा तक पहुंचाना भी जानता है। मुझे यकीन है कि ये संघर्ष इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। देश के और सारे तबके आज किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर रोका जाने वाला ये संघर्ष लंबा है और वो जो इसे कुचल देना चाहते हैं, वो जो अंबानी और अडानी जैसे लोगों को इस देश की पूरी बागडोर, इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था सौंपना चाहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस किसान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से लोहा मनवाया है। एक बात और बहुत अद्भुत है, आज़ाद हिंदुस्तान में किसानों का इतना बड़ा संघर्ष कभी पहले नहीं हुआ। यह संघर्ष लाखों का संघर्ष है और इसीलिए जब किसानों ने भारत बंद की कॉल दी तो सरकारों को, लाखों लोगों को जेल में भेजना पड़ा उस दिन। पर यह रुकने वाला संघर्ष नहीं है। इस संघर्ष ने प्रतिरोध की और संघर्ष के कल्चर को बदल करके रख दिया है। यह संगठित है, ये बेहद सभ्य है और वो उसकी वजह यह भी है कि किसान ही पिछले 8000 साल की सभ्यता का वारिस है। मेरा मानना यह है कि हम में से हर एक का दायित्व है, हर एक की जिम्मेदारी है कि आज हम किसानों के साथ खड़े हों जो हमारे देश का अन्नदाता है। अगर 70% आबादी काले कानूनों के खिलाफ है तो फिर देश खिलाफ है, और अगर ये 70% आबादी की आवाज़ बंद कर दी जाए तो देश की आवाज़ बंद होती है। अगर ये 70% आबादी देश की लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है तो देश ही नहीं है। आज देश की अस्मिता के लिए हम सबको किसानों के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। एक बार फिर किसानों के संघर्ष को सलाम।